आप सभी को मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सिलौगी से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। कीजिए आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रखी है। देखो घना कोहरा छा गया है और बहुत तेज बारिश हो रही है। आज सिलौगी बाजार का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और हमारे मोहल्ले का नज़ारा तो कुछ ज़्यादा ही घनघोर कोहरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसी के साथ सिलौगी बाजार और चारों तरफ के पहाड़ियों के नज़ारे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है। सुबह सुबह का नज़ारा है और खूबसूरत सी बारिश की झमाझम पड़ रही है। और इस तरह से मेरी ये वाली जो गाय है तो गाय को बाहर पे ही रखा हुआ है क्योंकि अब बरसात का टाइम आ गया है तो गाय भी बारिश से भीगती रहेगी तो कोई बात नहीं। कि आज इन गायों को मैं जंगल ले जाऊंगी चराने के लिए। तो जैसे ही इनको खोला वैसे ही बारिश की बूंदें गिरने लगी और बछड़ा तो ये चौक में आ रखा है लेकिन गाय नीचे से ऊपर नहीं आ रही है। इस गाय का तो बहुत ही बड़ा सिर दर्द कर रखा है। हम सभी के लिए इस गाय को यहाँ से ऊपर निकाल रहे थे लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है और बछड़ा इस तरह से उसको बुलाया जा रहा है कब से। सभी घर वाले मेरी हेल्प कर रहे थे तो दीदी जी और तो अंदर बैठ के जैसे ही बारिश आई और हस्बैंड जी फिर से बाहर आ गए क्योंकि बारिश थोड़ी बहुत कम हुई। तो देखते हैं ये मिशन पूरा होता है कि नहीं, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है भाई। ये गाय ऊपर आने का नाम ही नहीं लेती इन सीढ़ियों से। तो मैं भी क्या करूँ, आप लोग बताना मुझे। आ गई नहीं 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 आओ ले आओ वाले एजा 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 आ ले। रुको रुको पिछले बड़ा मल्ला था। दीदी के हाथ में थमा रही हूँ मैं कैमरा, सोच रही हूँ कि गाय को ऊपर निकाल देती हूँ। आज तो बेचारा ऐसा ही है, तब देखते हैं। तो मिशन तो फेल हो गया, आज नहीं हो पाएगा। अब इस घास की पूरी गोश्त अंदर निकला लेती हूँ। नहीं चढ़ पाएगी ये गाय, वही बताना कमेंट में कैसे करके निकालेंगे इसको इन सीढ़ियों से ऊपर। तो बारिश का मौसम खतरनाक वाला हो गया है और मैंने इस फर्श की सारी सफाई कर दिया। बारिश में इस तरह से मैं भीग गई हूँ और मिस्त्री भाई जी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जीने के नीचे, तो आराम से आकर बारिश का आनंद ले रहे हैं। इस कोहरे में आप देख सकते हैं कि कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बरसात का टाइम है तो अब सिलौगी बाजार का माहौल कुछ ऐसा ही बना रहेगा। हमारा सुबह का काम यानी कि सारा काम हो गया है। नाश्ता पानी भी हमने सभी को करवा दिया है और बारिश हो रही है तो बच्चे सब एक कमरे में पैक हो रखे हैं। जैसे ही बारिश कम हुई तो देखो ये बच्चे सब बाहर निकलने लगे हैं। मिंटू कहाँ जा रहा तो तो इसी के साथ 12 बजे का टाइम हो गया है और अपना खाना पीना भी खा लिया। मुझे यहाँ पर प्यार की सब्सक्राइबर मिली है मेरी, तो ये है फूफू जी हमारी कठुर से आई हुई हैं और यहाँ रुड़की में रहती है फूफू जी और इनका ससुराल है कैंडल में। तो इनका परिचय भी मैंने दे दिया है। नाम तो यही जाने, क्या नाम है आपका? सुनीता काला। अच्छा हाँ, तो फूफू जी मेरे बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है। मुझे मिलकर बहुत खुशी हो रही है ऐसे बोलने, तो मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी है और बहुत बहुत धन्यवाद फूफू जी आपका। तो हमने खाना तो खा लिया है और इस तरह से ये बर्तन रखे हुए हैं तो इनको धो रहे हैं। और मौसम का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर हो गया है। सुबह से तो बहुत ही तेज़ बारिश थी लेकिन अभी अभी धूप के दर्शन भी होने लग गए हैं, थोड़ी सी गर्माहट भी आने लग गई है। और काना भी खाना खा के आ गया है बाहर। काना ने भी सारी प्लेट फिनिश कर दिया आज। कानू खा लिया? कैसा हुआ? कैसा हुआ? कैसा हो रहा था? है कैसा हुआ खाना? तो गुंजन ने कपड़े हाथ में पकड़ के बाहर ला रही है। तो अंदर बाहर आजकल ये काम बहुत ज़्यादा हो रखा है कि कपड़े अंदर रखना बाहर लाना, क्योंकि बारिश हो जा रही है फिर कपड़े अंदर, थोड़ा धूप आ रही तो कपड़े बाहर। तो गुंजन टेंशन में कि कपड़े मेरे कहाँ सूखेंगे, सुखाएंगे भाई, इसकी व्यवस्था हम करेंगे, रस्सी लगाएंगे दूसरे वाले।
के साथ 4 बजे का टाइम हो गया है और सिलोगी में खूबसूरत सी धूप खिलकर आ गई है। तो इस तरह से आसमान में सूरज के दर्शन भी हो गए हैं, यानी कि हमारे इंद्र देवता भी दिखाई देने लग गए हैं। तो बहुत ही खुशी होने लग गई है आज। तो फिर ये वाली धूप देखकर हमारे इतने सारे कपड़े हैं, ये सारे कपड़े हमारे सूख ही जाएंगे। और यहाँ पर गुंजन और दीदी आज कपड़े सुखा रहे हैं, ये सोए भी नहीं इस कारण है भाई, इसलिए नहीं सोए ना कपड़े सुखाने के लिए। हाँ यार आज कपड़ों का वो है। हाँ कपड़े सुखा रहे हैं आज बैठ के। और दोनों ने ड्रेस भी एक जैसे पहनी हुई है, गुंजन ने भी और दीदी ने भी। और ये वाली रस्सी हमने नई लगाई है आज। तो इसमें गुंजन के सारे कपड़े सूख गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। सब कपड़े गुंजन के बेटे के और गुंजन के, इसी के लिए लगाई थी ये वाली रस्सी हमने। मैं भी अपनी गाय बच्चों का काम देख लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपनी इस वाली गौशाला में जाती हूँ। तो देखते हैं गाय क्या क्या कर रही है भाई। यहाँ बहुत सारा कीचड़ हो रखा है आज इस तरह से, क्योंकि बारिश आई और बारिश का पानी अंदर भी घुस गया। इसके साथ 5 बजे का टाइम हो गया है और हमारा चाय पानी भी हो गया है। और मैं और गुंजन जा रहे हैं बाजार में घास काटने के लिए। तो इस तरह का यहाँ पर पेड़ है, इस पेड़ को काटेंगे। और अमन और अनुराग भी जा रहे हैं आज घूमने। कहाँ जा रहे तो? अनुराग तो मेरा बहुत अच्छा फैन है भाई, ये मेरा बेटा है। और ये हो रखा है बाजार का नज़ारा, सुंदर सा शाम के टाइम, बिल्कुल ही शांत सा माहौल हो रखा है बाजार का, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दादी जी बैठे हुए हैं। तो दादी जी का ये पेड़ है जो खड़ी का, तो इस वाले पेड़ को मैं काटूंगी। इसमें इस तरह से घास हो रखी है, खूबसूरत सी घास पे हो रखी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये घास काट ली है और दादी जी हमारी हेल्प कर रही हैं यहाँ पर। तो दादी जी भी बहुत कर्मठ लेडीज हैं सिलोगी की। तो दादी जी की इस तरह की यहाँ पर ये वाली दुकान है और दादी जी हमारे साथ यहाँ पर इस घास को उठा रही हैं। कुछ घास हमारी इस तरह से इस वाले रोड में गिरी है, तो इसको भी यहाँ से मैं इकट्ठा करने लग गई हूँ। और मेरे साथ आज पूरी हेल्प कर रही है गुंजन। भाभी तो इसी के साथ यहाँ पर घास काट के तो हमने रख दिया है। पर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश यहाँ पर आने लग गई है। हम भी थोड़ा बहुत भीग गए हैं। और मैं गुंजन भी भीग तो जैसे तैसे घर में पहुंच गए हैं और काफी सारी बारिश हो रही है। और गुंजन भी आ गई फिर से एक पूरी लेके, इस तरह से भीग भी गई होगी आज। आज कैसा लग रहा तुझे भीग के? बहुत अच्छा लग रहा। अब मत भीग, भीगी क्या? तो आज का दिन सारा ऐसा ही रहा है भाई। इस बारिश ने सारा दिमाग खराब कर दिया है भाई हमारा। तो काम करने का भी कुछ टाइम नहीं है। इस बारिश की वजह से हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और करना भी है। जब जानवर हैं बंधे हुए तो करना भी पड़ेगा ही काम। और ये देखिए ससुर जी भी बारिश में पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं। ससुर जी तो बैठे नहीं रहते भाई, ससुर जी के पास तो काम होता ही रहता है। इस तरह से बारिश लगी हुई है और ससुर जी लगे हुए हैं अपने कामों में। और गुंजन भी देख रही है ताऊ जी को। बारिश लगी हुई है और आप क्या हम बोलते हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, बोल रहे बारिश लगी, इनको कितनी परेशानी हो रही है बोलते हैं। हाँ कितनी बारिश लगी है फिर भी झाड़ू लगा। वही तो ये भी मजबूरी में लगाना पड़ रहा है ना। यहाँ सीमेंट सब जम जाएगा। कल पे ये आएंगे ना मिस्त्री, भाव नहीं आऊँगा सारा। ये देखो दादाजी को तो ठंड भी नहीं लग रही है। सिलोगी में इतनी ठंड हो रही है लेकिन दादाजी को ठंड भी नहीं लग रही है। हमने बचपन ही यहाँ होता है, हमें क्या ठंड लगेगी। यहाँ तो बर्फ में घूमते थे, हाँ वो भी नंगे पाँव। वही तो अच्छा जी हाँ तो आप डाल देता है झाड़ू का पहले बुआर लगा। तो गुंजन को भी करना पड़ा काम भाई दादाजी के साथ में। नहीं जी तो मैं क्या अब ठंड नहीं लगनी ना, 50 बार ले लीजिए अब ठंड नहीं लगनी। बता देखो है क्या ना।
तो यहाँ पर जो ये कंक्रीट पड़ी हुई है तो इसको दादाजी बिल्चे से इस वाले कट्टे में भर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, ये रास्ते में मिस्त्री लोग कल नहीं आएंगे और बच्चे इस रेत को सारे अंदर ले जा रहे हैं। तो इस तरह का काम अभी कर ही रहे हैं घर में साफ़ सफाई का। 6 बजे का टाइम हो गया है और मेरा भी दूध निकालने का टाइम हो गया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।